अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको 51 न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट अनवर सरदार बंगू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अली असजद मल्ली, जो NA-75 के उम्मीदवार हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं और साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। तो मल्ली साहब, मैं आपसे ये बात करूँगा कि आप इलेक्शन जो PTI के प्लेटफार्म पे कंटेस्ट करेंगे या इसके से हट के भी कोई सूरत हाल हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगू साहब, पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप लोग आए। सवाल ही नहीं पैदा होता जी। इंशाल्लाह PTI के प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे इलेक्शन कंटेस्ट। सही। मल्ली साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आप जब वफाकी वज़ीर रहे हैं, आप लोग काम करने वाले, आपका रुझान था और आपने बहुत काम किया, लोग तस्करा करते हैं आपका। लेकिन इस गवर्नमेंट का एक अलग से तरीक़ाकार है। क्या आप समझते हैं कि इसमें आप विन करके लोगों के अमंगों पे, उम्मीदों पे पूरा उतर सकेंगे? इंशाल्लाह जी। देखें, पहले जो हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल सूरत हाल जो मिली थी वो इतनी बुरी थी कि हम कोई उसमें डेवलपमेंट के काम ज़्यादा करा नहीं सकते थे। मगर अब अल्लाह का शुक्र है, कोरोना ख़त्म हो रहा है और हमारी मईशत जो है वो दोबारा जो है ऊपर जा रही है। डॉलर का रेट नीचे आया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है। तो जो बड़े इंडेक्सेस हैं सारे वो अच्छी तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, उसका असर जो है वो नीचे हलकों में ग्रास रूट लेवल तक भी पहुंचेगा। मगर इसमें मैं ये एक बात ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ जी कि हमारे हलके वालों ने ऐसे पहले वोट देते रहे नून लीग को कि उन लोगों को कभी इस बात की फ़िक्र ही नहीं हुई कि हम कोई काम भी करें इस हलके में ताकि लोग हमें अप्रिशिएट करें। अब आप पूरा हलका देख लें, एक तरफ से शुरू हो जाएं दूसरी तरफ चले जाएं, तमाम हलका टूट फूट का शिकार है। तमाम गांव सारे टूटे हुए हैं, सड़कें, बाईपास, शहर का हाल देख लें आप जो किया हुआ है। अभी हमने आके शहर में काम कराए हैं, हॉस्पिटल में कराए हैं, कॉलेज का कराया है, जो हमारा मंशूर था उसके राब से हम शुरू हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अवाम में भी ये शऊर होना चाहिए कि जो डिज़र्व करता है उसको वोट दें और जज कर सकें कि कौन उनकी बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है नेशनल लेवल पे। उनकी इज़्ज़त, आखिर डस्का का एक नाम है पूरे मुल्क में, हमें डस्का की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। मलिक साहब, ये बताएं कि आप ने माशाल्लाह डेरा भी अपने वस्त में बनाया है हल्का में, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप तमाम लोगों को टच कर सके हैं? और इसमें कोई शक नहीं, ये हमारे एंकर पसंद लोग तनकीद करते हैं, लेकिन हम करते ज़रूर हैं लेकिन मुस्बत करते हैं। आपकी एक पर्सनैलिटी है, बिला वजह नहीं हम कोई आप तनकीद कर सकते। मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि आपने अपने हल्का में तमाम लोगों को टच किया या आपके मशीरों ने आपको दूसरे लोगों से टच करने यानी रब्ता करने दिया या नहीं? और आपका वोट आपने लूज़ ज़रूर किया लेकिन आपका वोट बैंक या रेशो बहुत अच्छी थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, पिछली दफ़ा तो एक प्रॉब्लम हमें ये हो गई कि जो MPA के हमारे कैंडिडेट्स थे वो एंड में वो मिले जो जिनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो PTI में एक रिएक्शन हो गया। तमाम PTI के जो लोग मेरे साथ चल रहे थे पिछले 5-10 साल से, जो कि हम धरनों में, जलसों में, जुलूसों में हर जगह जा रहे थे, उनमें से किसी को भी टिकट ना मिली और एक रिएक्शन आया और आज़ाद पैनल बन गया जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और हम हार गए। 4 आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने PTI में किया हुआ था, अप्लाई किया हुआ था, उनके वोट सब जमा कर लें तो 70,000 के करीब तो उन चारों के वोट बनते हैं। मलिक साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे कि अभी भी मैं समझता हूँ कि जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ तो नून लीग को तो इतनी ज़हमत करने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं समझता हूँ पिछले इलेक्शन में भी आपके अपने साथियों ने इस स्टेज पे लेके गए कि आपको लूज़ करना पड़ा। आया इस वक्त वही सूरत हाल बनेगी या कोई डिफरेंट सूरत हाल होगी? इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा जी। मैं तकरीबन 99% आपको ये बात कह सकता हूँ कि तमाम पार्टी मिल के इलेक्शन लड़ेगी, जिसको भी टिकट मिलेगी पार्टी उसके साथ होगी और पार्टी के यहाँ जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तमाम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे कि बड़ी मेजॉरिटी से हम ये सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत खूब। 99% ही होना चाहिए, 100% या अल्लाह की ज़ात है या अल्लाह सल्लम की ज़ात है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर मुश्किलात हमारे लिए हो सकती हैं। ज़ाहिरी बात है जी।
अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन को फ़ायदा होगा। और ये है कि जो मेरे नोटिस में मली साहब, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इससे, कि तकरीबन 10 से 12 कैंडिडेट हैं पीटीआई के प्लेटफार्म पे जो हैं। हाँ जी, इतने बिल्कुल होंगे जी, इतने कैंडिडेट पता नहीं, मुझे ज़बानी नहीं पता, मैं 2-4 कोई जानता हूँ जिनका मुझे पता है, बाकी तो कोई नारोवाल से भी हैं, कोई संबड़ियाल से भी हैं, कोई पसरूर से भी हैं, तो कुछ फेम लेने के लिए, नाम पैदा करने के लिए भी कैंडिडेट्स होते हैं। सही। मलिक साहब, ये हमारे डस्का में एनए की सीट छोड़ के पीपी के हलका में ये हुआ कि शायद चौधरी सदाकत अली के बाद किसी ने रिपीट नहीं किया, और ये रवाज रहा है चूँकि नून की हुकूमत रही है, हाँ जी, जिसको एक बार एमपीएशे मिलती है, दूसरी बार वो नहीं आया। क्या मैं समझता हूँ कि अगर आप वर्किंग करते हैं, जैसे शाह साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ये एक कुदरत का निज़ाम है, सब ने जाना है, हम सब ने भी जाना है, और उस हवाले से अगर इस हलके में देखें तो जो मेरे नोटिस में है या जो मेरी विजन है, आप रिंग लीडर हैं, क्या समझते हैं कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी। शहर के हवाले से ना जी हमने बड़े प्लान बनाए हुए हैं, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए, सोशल मीडिया पे भी दिए, उसके ऊपर हमारे ऊपर तनकीद भी होती है कि जी आपने ये बात की थी। एक हमने शहर में बहुत बड़ा कट भी किया था, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है शहर के लिए। अब उसमें फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं। अब जब हमें फ़ंड्स मिलने थे तो कोरोना आ गया, और जितने हमारे तरक्याती काम थे वो रुक गए और फंड चले गए हमारे कोरोना में। 1 खरब 67 अरब, यानी कि 167 अरब रुपया जो है वो कोरोना में हमने एहसास प्रोग्राम के तहत, एहसास आपको पता है मैं हेड भी करता हूँ पंजाब में, एहसास प्रोग्राम के तहत जो है हमने गरीबों को दिया। सही। उसकी वजह से ये पेंडिंग हो गए हमारे काम। सही। अब हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं तहसील में भी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी। अब सिर्फ हमें पंजाब गवर्नमेंट से ये इजाज़त चाहिए कि हम जो अपना मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वो इजाज़त हमें मिलेगी पूरे पंजाब के साथ, सिर्फ अकेले नहीं। सही। मलिक साहब, कुछ लोगों का कहना है कि रहायश आपकी गालमेंट डस्का सिटी में ही है, और आपने सिटी का तज़किरा किया, तो सिटी में आप कम टाइम देते हैं, ये मेरे भी देखने आए, इसकी क्या वजह है? जहाँ हम बैठे हुए हैं ना जी इस वक्त, ये अगर आप गूगल पे देखें या आप मैप देख लें हमारे हलके का, तो जो डेड सेंटर बनता है ना हमारे हलके का वो ये है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो इसको चूज़ भी इसलिए किया था, और फिर इतनी बड़ी जगह शहर में मिल नहीं मुझे सकती थी, मुझे थोड़ा सा बाहर आना चाहिए था। अब जो कम टाइम देने की बात नहीं है जी, जब हम यहाँ पे, मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो 40-50 गांव के लोग भी आ जाते हैं और शहर वाले दोस्त भी आ जाते हैं। अगर मैं किसी एक और जगह पे जाके या एक को जाके मिलना शुरू कर दूँगा तो मैं मेरे ख्याल से 10 जगहों पे भी नहीं फिर सकता। यूँ कम से कम सैकड़ों के हिसाब से हम दोस्त जो हैं उनको मिल लेते हैं, केटर कर लेते हैं, उसके अलावा गमी खुशी में जाना पड़ता है, तो इस तरह पूरा करते हैं। मलिक साहब, ये जो आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो इसमें आपने क्या अपना मंशूर रखा कि आप डस्का के लिए या अपने हलका के लिए क्या करेंगे? देखें जी, इंशाल्लाह पहले तो मेरे ऑनगोइंग गैस के बहुत सारे पाइपलाइन में है काम, इंशाल्लाह वो पूरे करने हैं। आपको पता है अभी शहर में भी मैंने आके दोबारा बहुत गैस डाली है, पिछले टेन्योर भी मैंने ही गैस डाली थी, बल्कि बाहर गांव देहातों तक भी मैं ही लेके गया था। दूसरा हॉस्पिटल के लिए जो हमारा तहसील हॉस्पिटल है, इसको जाके अब आप देख लें कि इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। अब ठीक है, हमने इनको इतने फंड्स दिए हैं और फंड्स मैं लेके आया हुआ हूँ। अब एक यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि एक ओपीडी की एक्सटेंशन हो जाए और इमरजेंसी जो है हमारी वो एक यहाँ पे बन जाए, क्योंकि पसरूर से लेके गुजरांवाला तक अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी कुछ होता है, या घर में भी किसी की इमरजेंसी होती है तो यहाँ आना पड़ता है। 1122 आपको पता है कि हमने आते साथ ही वो शुरू करा दी और दे आर डूइंग वेरी वेल। जी सही सही। मलिक साहब, अक्सर देखने आया कि जो NA से 75 से या जो भी इसका पहले था, रूरल एरिया से कैंडिडेट जो है वो जीत की शक्ल में आ रहा होता है, लेकिन जब सिटी में दाखिल होते हैं तो वहाँ उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं? नहीं जी, हमारी पूरे दोस्त साथी मौजूद हैं शहर में, और मेरे ख्याल से शहर में PTI इस वक्त अक्सरियत में है। अगर आप पिछले इलेक्शन के भी रिज़ल्ट देख लें
تو پی ٹی آئی اور آزاد کینڈیڈیٹس کے ملا لیں تو 50-50 ہو جاتا تھا نون لیگ کے ساتھ. مولوی صاحب آپ پسند کریں گے کہ وہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا تذکرہ کرنا پسند کریں گے؟ کون دو ساتھی ہیں آپ؟ او ایک تھوڑا ہے جی, میں پھر کسی کا نام رہ جائے گا تو وہ مناسب نہیں رہتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. مولوی صاحب آپ نے ٹراما سینٹر کے حوالے سے جی بالکل, ڈی ایچ کو جی بالکل. ٹراما سینٹر کا جی ہمارا اپروو ہوئے ہوئے ہیں فنڈ, یہ ہمارے بجٹ میں بھی آ گئے ہیں. اس کا پی این ڈی کے پاس اس کی اپروول بھی پڑی ہے. یہ کورونا کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا, اب انشاءاللہ دوبارہ اس کو شروع کریں گے. یہ تو ڈریم ہے نا جی, یعنی ابھی ورکنگ شروع نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں, اصل کام ہے جی اس کی منظوری ہو گئی ہوئی ہے. صحیح. چیف منسٹر پنجاب نے بزدار صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہوئی ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ فیز کے اوپر اس کے کام ہونا ہے. پاکستان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جی. ٹھیک ہوگا. ایجوکیشن کے حوالے سے سیالکوٹ کے لیے آپ نے کوئی یونیورسٹی جی, ابھی پرائم منسٹر صاحب نے آتے ساتھ ہی یہ دیکھیں, میں اپنی ہر الیکشن کی تقریر میں یونیورسٹی کی بات کرتا تھا کہ ڈسکا میں یونیورسٹی بننی چاہیے, صحیح, تاکہ ہم سیالکوٹ سے لاہور سے مقابلہ کر سکیں. ہمارے پاس وہ کیلیبر, مینٹل کیلیبر جو ہے ہمارے ٹیلنٹ کا, وہ ڈیولپ ہو جائے یہاں پہ. اب الحمدللہ یہ لدڑ چوک کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسو یونیورسٹی ہماری جو ہے وہ بن رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کا آ کے افتتاح بھی کر گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ خواب بھی ہمارا پورا ہوگا. اور اگر وہ ہمارے, ویسے تو وہ تمام کو کیٹر کر لے گی, اگر نہ کر سکی ہمارے علاقے کو تو انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر سے ایک اور یونیورسٹی ڈسکا کے لیے. مولوی صاحب ایک بڑی اہم بات کہ ڈسکا شہر جو ہے پنجاب کی ریچسٹ تحصیل ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دوسرے تیسرا نمبر ہے اس کا, اور بڑا شہر ہے, لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اور نہ پتہ نہیں یہ عوام نے کوشش نہیں کی, یا ہمارے سیاستدانوں نے کسی نے توجہ نہیں دی, یا کوئی یہ چاہتا نہیں کہ وہ اپنے سر پہ سیرا سجائیں. کیا آپ نے منشور میں یہ رکھیں گے آپ ڈسکا کو پلے گراؤنڈ؟ ہے جی, یہ میرے منشور میں بھی ہے, اس پہ میں نے کام بھی کیا ہے. جو پہلے وہاں پہ پارک بنا ہوا ہے نہر کے ساتھ, اس کے سامنے 8 ایکڑ جگہ ہے اریگیشن والوں کی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کسی کو الاٹ کی ہوئی ہے, وہ ایلوکیشن ہم ختم کرا کے, اینٹی نارکوٹکس والوں کو انہوں نے کی ہوئی ہے, وہ ہم ختم کرا کے, میرا کوشش یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ 8 ایکڑ کے اوپر ہم لاہور سے بھی خوبصورت پارک بنائیں گے انشاءاللہ. اس کی فائل جو ہے وہ ڈپٹی اے سی سے بن کے ڈپٹی کمشنر کے چلی گئی ہے. اب ڈپٹی کمشنر سے چیف منسٹر آفس میں پڑی ہوئی ہے. صحیح, اب اس میں بس پینڈنگ ہے یہ کام. مولوی صاحب اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو اپنے منشور ہیں, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے, اور ہماری دعا بھی ہے, تو یہ جو آپ کے منشور ہو کوشش کریں کہ ان کو ہر حال میں پورا کریں, تاکہ آپ اپنی ایک ساکھ بنا سکیں گے. اس وقت میں تو یہ کہہ سکتا ہوں, جو میری ویژن ہے, کہ اس وقت یہ حلقہ خالی ہے. اور نام نہیں لینا چاہیے, ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ پال توڑ رہے ہیں, لیکن چونکہ شاہ صاحب کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی کو ابلائز کرنا چاہیے. منظر عام پہ نہیں آ رہا, پس پشت وہ بہت سارے لوگ ورکنگ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے, اور آپ ورکنگ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ اپنے منشور کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ جی, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین, اب ہم اپنا یہ انٹرویو کلوز کرتے ہیں. شکریہ مولوی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی بہت مہربانی, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا ورکنگ کا طریقہ, اور لوگ یہ مانتے ہیں. میں نے بھی سنا ہے کہ آپ گیس کے حوالے سے آپ نے جب آپ وزیر رہے بہت کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سب نے وہاں ایک ٹرینڈ ہے, لیکن مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ آپ تھانے کے حوالے سے کم نظر آتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے جی. جی یہ بہت اچھی سیاست ہے کہ ہم تھانے پہ اپنا زور نہ لگائیں, تو عوام کے ساتھ جو ہے وہ پرفضا اور یہ صلح جوئی سسٹم یا ایسی سیاست کریں. تو ناظرین, اب ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.